जो है बस ऋषि ठीक है, अगस्त्य के ऊपर, ऋषि अगस्त्य और सनातन की प्रैक्टिस। ठीक है। जबरदस्त हो गया। और ये मैं बताता चलूं कि ऋषि अगस्त्य कोई छोटा ऋषि नहीं है। ऋषि अगस्त्य के बारे में ये कहा जाता है कि तमिल लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेजेस का फादर ये है। अच्छा, हाँ। आमिर भाई राम तो जी इसको ढूंढते रहे, इससे मिलने के लिए तरसते रहे और बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं। अगस्त्य, शायद अगस्त्य ही हैं। ऋषि अगस्त्य, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। ऋषि अगस्त्य ये वो वाहिद बंदा है कि ये शिव जी के वलीमे पे आया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। शिव जी की जब शादी होने लगी थी अपना माता सीता से, सीता कह रहा हूं, सती, सॉरी, सती से, सती माता से, सती माता से होने लगी शादी ऋषि अगस्त्य की। हाँ, ये जुल्फकार भाई को हमेशा मुश्किल ही हमारे साथ है। वो कहते हैं ऋषि गश्तीदा, नहीं गश्तीदा नहीं सी जी, ओने बाद च जड़ा काम कीता सी, हाँ उसमें फिर ऋषि गश्तीदा हो गया था। वो बात ठीक है आपकी, ये सही है जी। ये आमिर भाई, मैं ढूंढूंगा, हो सकता है सच में निकल आए। जी 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 जी। तो ऋषि अगस्त्य जो था, हम्म, ये बंदा शिव जी के वलीमे पर चला गया फ्री की रोटी खाने। ठीक है जी। वो सती माता जी जो हैं उनको लेने के लिए जब बारात गई ना जी, ये बारात के अंदर ये भी था टिडल, बड़ा पेट था इसका। समुंदर पी गया अली भाई, समुंदर के समुंदर गटका गया ओहो हो। जी, समुंदर गटका गया। मगर जो मैं चाह रहा हूं कि जो सनातन की प्रैक्टिस इसने की है वो आप अपनी स्ट्रीम में बताइएगा। ऋषि अगस्त्य जो है वो क्या था, ये बड़ा जरूरी है। जी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया, ये तो आपने अच्छा हिंट दे दिया। वैसे मोक्ष को मैं छेड़ रहा था और हम्म। वो हाँ कहता नहीं, मुझे मैंने पता है। नहीं बताना, आप समझते गलत हैं। हाँ, कहता आपको समझ नहीं आएगी, तो बंदा पूछे तुझसे पूछ रहे हैं, तू सुना भी और बता भी। ठीक है। ये सुनाते नहीं है, जब हम सुनाते हैं कहते हैं गलत बता रहे हो, हम बताते हैं, और जब डिटेल में जाते हैं तो वही बताते हैं जो हम कह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ना मुझे इसकी कभी मोक्ष की समझ आई है कि ये करना क्या चाह रही है, डिफेंस करने आता है या बेड़ागर्क करने आता है। और वो एक दूसरा है वो शश्वत, वो कहता है नहीं नहीं अपवित्रता अभद्र भाषा बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ जी, आप बताएं जी। हाँ सीता जी के बड़े बड़े थे, गोल गोल थे, लो तो मैं फ्रेंच बोल रहा था। हैं, अली भाई जो बता रहे थे वो इटालियन थी, वो भी यही थी कि गोल मटोल थे उनके बड़े बड़े, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, आप जरा हिंदी में बोल रहे थे, मैं जरा शुद्ध हिंदी में बोलना चाहता था कि जी उनके मोटे मोटे सडोल थे। तो इसीलिए मैंने डिटेल डिटेल पूछी कि अपने ये मुंह से बता। साथ में उन्होंने इतनी चीज़ें इज़ाफ़ा की हैं जो मैंने नहीं बताई थी। उसने कहा जी वो हर जगह से ही चिकनी थी हाँ, और उनके ये सारा जिस्म भी चिकना-चिकना था। हालाँकि मैंने ये चिकनी वाली बात मैंने नहीं की, इन्होंने की है, शश्वत साहब नहीं ने। हाँ शश्वत ने कहा चिकनी, मैंने पूछा था, कहता चिकनी। तो बंदा पूछे तू उसको ऑयल मसाज करता रहा है, न्यूरो, थाईलैंड थाईलैंड वाला मसाज सीता जी को, तो तुझे पता है उनके पट भी सिल्की थे, हैं जी, उनके शोल्डर भी बड़े चिकने थे, उनकी धुनी नेवल जो है बेली बटन वो भी बड़ी स्लिपरी थी, हैं जी, उनके पहाड़ भी बड़े नशेबो फराज से भरे हुए थे, हैं जी, और उनके जो जनाब अपना पिछली गुफाएं हैं वो भी बड़ी स्लिपरी। बंदा पूछे तू क्या कर रहा था भाई, तू क्या सीता जी की वैक्स करता था, हम्म, या तू सीता जी का टेलर था कि साड़ी का नाप तुझे दिया करती थी कि भैया ब्लाउज ऐसे बनाना और साड़ी का पल्लू यूं आना चाहिए और बैक जो है वो बैकलेस टॉप बनाना। तू टेलर था सीता जी का, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मालशिया ना हो तो भाई ये हकीकत है कि भाई ना अली भाई पे विश्वास करते हो ना आप हम पे करते हो, और आकर वही बातें खुद अपने मुंह से बक रहे होते हो। ये बात ठीक नहीं है। अच्छा उसको गिला पता क्या था, कहता जी नहीं वो किसी ने नहीं कहा, सीता जी स्वयं अपने बारे में खुद बता रही थी। वेरी गुड, हाँ, वेरी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। नहीं अच्छा, किसको बता उसको रही ये थी, भी नहीं हाँ। पता चला आमिर भाई कि मैंने लिखा ही है कि सीता जी की के बॉडी पार्ट्स सीता जी की जुबानी। उस बंदे को ये भी नहीं समझ आई कि मैंने बात क्या की है और फिर सीता जी जो जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हैं वो किस आधार पे कर रही हैं।
और फिर एट द एंड वही बात की जो हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एट द एंड वही बात कर दी उसने, सारा खुलासा वही निकाल दिया। तो यार ये हमारे साथ ज्यादती ना करो। तुम डबल डबल बार सीता जी के ऊपर तबसरे करवाते हो, पहले अली भाई चस्के ले लेके और जुल्फकार भाई आसास के तबसरे करते हैं, उसके बाद तुम नया कटरा ला के लोगों को, जवानों को तंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, वो फिर टांगे दबाते फिरते हैं। इस तरह ना किया करो, तुम्हारी मेहरबानी, डर जाओ। सीता जी को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो ऋषि अगस्त्या के ऊपर अली भाई जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इनका जरूर जिक्र बड़ा करता हूँ। जरूरी है। हाँ, ऋषि अगस्त्या से एक आप तवज्जो कीजिएगा, वो मैंने इस किस्से को चूंकि बयान किया हुआ है एक बार, तो वो यानी पूरा नहीं, वो आगे वाला मैं चाह रहा हूँ, वो सनातन की प्रैक्टिस वाला आप की एक्सपर्टीज है, वो आप इनसे प्रैक्टिस करवाएं और इनसे सवाल पूछें। जी मैं सिर्फ बिल्कुल। इतना बता देता हूँ, हाँ मैं इतना बता देता हूँ कि जी वो वलीमे पे आ गए, फ्री की जी रोटी, फ्री की रोटी। ऋषि अगस्त्या जी ने कहा समुंदर तो पी लिया है, चलो अब लोगों का खून भी पीऊं, फ्री का। इस तरह के लोग आते हैं, शादी के टेंट के नीचे से घुसते हैं रोटी खाने के लिए, हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं। इस तरह का ऋषि था ऋषि अगस्त्या। फ्री आ गया पेट पकड़ के, और आकर पेट पर हाथ मारना शुरू हो गया कि रोटी कब खुलेगी, रोटी कब खुलेगी, शिव जी आप मंडप पे बैठे, रोटी का मुझे इशारा बता दें कि रोटी कब खुलेगी। सारी दुनिया एक जगह पर इन्होंने कैलाश पर्वत पे इकट्ठी कर ली, और दुनिया डोल गई। ऋषि अगस्त्य आया ना, उसके वजन से दुनिया इधर को डोल गई। वो बंदा अच्छा, पूछे, इतना वजनी था। जी 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 सर, बहुत वजनी था। ठीक है, बहुत वजनी था वो। तो वो कैलाश पर्वत की तरफ आ गए सारे इकट्ठे होके, तो ऋषि अगस्त्य के आने के बाद दुनिया पलटने लगी। वो बंदा पूछे दुनिया तो गोल है, और गोल कैसे पलटता है भाई? भाई सीधी टेबल हो तो एक ताई पे वजन पड़े दो टांगों पे, बंदा उधर चला जाता है। कोई ऐसी चीज हो जो पलटने वाली भी हो ना, तो गोल दुनिया कहते हैं जी, पलट के उधर जाने लगी। अब फिर शिव जी आए, शिव जी ने कहा तुझे खाने की पड़ी है, मैं इधर मंडप सजाकर और मसहरी सजाकर बैठा हूं, सुहागरात की तैयारी चल रही है, कमरे के अंदर मैंने जो है ना वो हीटर चला के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने नया परफ्यूम वहां पर छिड़का हुआ है, और साइड टेबल के ऊपर मैंने नया टिश्यू का पैकेट जो है वो भी रखा है, दराज के अंदर मैंने कॉन्डम भी रखा हुआ है, और तू आ गया इधर मेरा नाश करने के लिए, शादी को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए। तू उधर जा, चलता बन। उसने कहा शिव जी रोटी पानी कर लूं फिर जाऊंगा, भूख लगी है। शिव जी ने कहा मैं तुझे पार्सल करवा दूंगा जोमाटा से, जा तू उधर चला जा। फिर जनाब ऋषि अगस्त्या जी फिर दूसरी पृथ्वी की दूसरी साइड पर चले गए। शिव जी ने उनसे कहा कि यार तू अगर चला जाएगा ना तो मैं तुझे एक गिफ्ट देता हूँ, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देता हूँ। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जब भी तू मुझे याद करेगा ना, मैं प्रकट होकर तेरे पास आ जाऊंगा। ये ऋषि अगस्त्या को गिफ्ट मिला था शादी का खाना छोड़ने के ऊपर। उन्होंने कहा था तू दूसरी अच्छा। तरफ चला, हाँ, कि जब भी तू मेरा स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा तेरे सामने। तो ऋषि अगस्त्या चला तो गया, दिल में यही सोचता होगा तुझे प्रकट करके मैंने अपना त्राक कढ़ाना है, जिस तरह ही तेरी शक्ल है शिव जी, तुझे प्रकट करके मुझे कितने नफलों का सवाब है, मैंने रोटी खान दे। उसने कहा चल चलता बन, गिफ्ट के ऊपर सुखे थे मिल माइया, तरका दिया। खैर बहरल, तो ये सनातन की प्रैक्टिस बाकी अली भाई आपको सुनाएंगे, उसका वेट करें जब भी वो स्केड्यूल करेंगे। इस्लामिक अवेकनिंग चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ भाई जाके करो, जिन्होंने कर लिया हुआ है नजर रखो, जाके ज्वाइन किया करो। तो जनाब क्राइम मास्टर गोगो हमारे साथ आ गए हैं जी। क्राइम मास्टर गोगो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नीचे आपके बड़े चाहने वाले हैं, उनको भी कोई पैगाम दे दें। बड़ बड़ बम बम बोबो, आखिरकार आ गया क्राइम मास्टर गोगो। हाँ जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, आमिर भाई शुरुआत इस चीज से करूंगा कि ढूंढी सारी दुनिया, ढूंढे सारे खोपचे, कहाँ छिपा है तू समीर, आवाज हक से बच के। ओह हो। टॉपिक के हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, चूंकि आर्य समाज से रिलेटेड है। आमिर भाई, चूंकि देखिए मुशरिक तो ये दोनों ही हैं, ठीक है, चाहे वो आर्य समाज हो या फिर हिंदुइज्म हो, दोनों ही गलत रास्ते पर हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आर्य समाजियों ने, मतलब मूर्ति पूजा जो है, स्पेसिफिकली मूर्ति पूजा की बात करते हैं, उन्होंने उससे हिंदुओं को मना किया है, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है ना।
देखो यहाँ पर मैं आर्य समाजों के हक में बात कर रहा हूँ, क्या पता आपकी स्ट्रीम पे आ जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात आपकी तब ठीक होती कि उनको मूर्ति पूजा से रोक के सत्य की राह दिखाते। ठीक है, ये याद रखें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अरबी का एक मकूला है, फर्रा मिनल मातरी व कामा तहतल मीज़ाब, आसमान से गिरा खजूर में अटका। सनातनी का आर्या समाजी होना उससे ज्यादा गलत है, आर्या समाजी से ज्यादा गलत है। उसकी वजह बताता हूँ। जो नॉर्मल सनातनी होता है ना, उसमें कट्टरता नहीं होती, वो सत्य को किसी टाइम भी स्वीकार करने वाला उसके चांसेस होते हैं। आर्या समाजी कट्टर है, इसीलिए आम सनातनी का आर्या समाजी बनना सिर्फ इस वजह से कि वो मूर्ति पूजा छोड़ देगा, इसका फायदा कोई नहीं, इसका उल्टा नुकसान है। उसकी वजह यह है कि वो एक मूर्ति छोड़ के दूसरी मूर्ति के पीछे पड़ गया। मजा तब है कि मैं इसी यही वजह है कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर नॉर्मल सनातनी सत्य को स्वीकार कर कर ठंडा पड़ता है, न्यूट्रल रहता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, सत्य की बात करता है, मिलजुल कर रहने की बात करता है, आर्या समाजी उतना ही काटने की बात करता है। तो ये याद रखना चाहिए, इस्लाम अपनी सल्तनत में मूर्ति पूजक को बर्दाश्त कर सकता है, फसादियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिंपल फॉर्मूला है। मूर्ति पूजक अपने घर में पूजा करेगा, या अगर मंदिर भी बनाएगा तो सुकून के साथ पूजा करेगा, चुप करके चला जाएगा। आर्या समाजी ये हेट मॉन्गर्स हैं, ये हेट स्प्रेड करते हैं, नफरत फैलाते हैं, कट्टरता फैलाते हैं। इन्हीं की वजह से सारे दूसरे सनातनी भी गंद उगलते हैं। तो ये याद रखना है आपने कि अमन शांति मूर्ति पूजक के साथ तो हो सकती है। यही वजह आप याद रखें कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ ही सुलह हुदैबिया की थी। 10 साल तक ट्रूस, जंग बंदी मुशरिकीन मक्का के साथ। मगर अहले किताब थे, मुशरिक नहीं थे। अहले किताब यहूदी मुशरिक नहीं थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, मगर फसादी थे। तो अल्लाह के रसूल ने मुशरिकीन से सुलह करके फसादियों को निपटाया। और वही देख लें आप, मक्का फतह हुआ है तो मुशरिकीन मक्का ने सुकून से कबूल किया चीजों को, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े तरीके के साथ बात माननी है, और उन्हीं में से बड़े जांबाज पैदा हुए हैं। तो ये आपने थोड़ा टेक्निकली अगर साइकोलॉजी को समझना है तो आपको ये जानना होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आर्य समाजियों की साइकोलॉजी के अंदर सुपरमेसी आ गया, सुपरमेसिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं। ऐसे बंदे के अंदर नफरत ज्यादा होती है। आम सनातनी जो पुराणिक हैं या मूर्ति पूजक हैं, उनके अंदर ये चीज नहीं है, वो रेसिस्ट नहीं है, हैं मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, कदरे बेहतर हैं। जितने भी खराब हुए हैं वो आर्य समाजियों की वजह से खराब हुए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इक्का दुक्का केस होगा फिर किसी का, तो वो पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। आपको एक मिसाल से समझ लें, कितने पुराणिक हैं, कितने मूर्ति पूजक हैं कि हम इतनी सख्त उनके साथ गुफ्तगू होती है, इतने एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, मगर आप उनका सब्र देखें, उनका तरीकाकार देखें, वो बड़े सलीके से बात करते हैं। ठीक है, 2 मिसालें यहां पर मैं दे देता हूं, मुझे आगे का नहीं पता, अभी तक का एक्सपीरियंस या हमारे सामने का कम से कम एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पर मोक्ष है, मोक्ष कितनी ही एक्सट्रीम गुफ्तगू अली भाई के साथ हो उसकी, मगर वो कभी जहर नहीं उगलता, नफरत नहीं करता, कम से कम हमारे सामने, या अब तक तो ऐसा नहीं करता मोक्ष। और इसके अलावा सत्य सनातन करके एक आईडी है, ठीक है गलत होगा, हो सकता है पीछे कुछ बात भी करता हो, क्योंकि मुझे खबर पहुंची है कि वो पीछे कुछ ना कुछ कर रहा होता है, मगर कदरे बेहतर है, आर्य समाजी नहीं है, मूर्ति पूजक है। 1-2 और है जो बंदे चाहे सख्त बोलते हो मगर उनमें वो कट्टरता नहीं है, जैसे जीकेएम था, आजकल नहीं आ रहा जीकेएम। तो इस तरह के कुछ बंदे हैं, और भी कुछ इनाम बंदे जे होते था, इनाम जे था, हैं। फिर ये इटर्नल सोल है, काफी हम्म, लोग हैं। वो एक हमारे साथ बैठते रहे अक्सर, क्या नाम था उनका, राघव भाई वो हैं। राघव भाई, हाँ राघव भाई। हाँ, फिर पंडित हैं, पंडित हरिओम साहब हैं। मेरा काफी लोगों शश्वत, के साथ एक्सपीरियंस शश्वत, रहा। शश्वत खुद है यार, शश्वत है। हाँ, शश्वत है, बिल्कुल पंडित शश्वत भी ऐसे ही है। हाँ ये आप ठीक शश्वत फरमा जो, रहे हैं। हाँ
शश्वत जो है वो पौराणिक है, मूर्ति पूजक है। अनाम जी जो है वो भी बड़ा क्लियर, इटर्नल सोल तो बिल्कुल ही ओपन है आर्य समाज। यह फर्क नजर आएगा अली भाई, ऐसा ही है ना? आपका एक्सपीरियंस भी काफी रहा हुआ है पुरानिकों से बिल्कुल, बात। मैं वही देख रहा हूँ आपकी बात सुनने के बाद कि बात तो आपकी ठीक है, ये तो ऐसे ही है। तो ये बात है मेरा भाई, ठीक हो गया क्राइम मास्टर भाई। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। और ये कि जो आपने अपनी एक वीडियो दिखाई थी ऑब्सेशन वाली एच मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि मेरी तो खैर जेलिची के ऊपर ही कहूंगा कि दरिया किनारे बैठकर पूजा गा रही थी गाना, लेकिन आमिर अक्स से मिलने में रोज बनाती है बहाना। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका, जज़ाकल्लाह। आगे वो भी ऐड करें ना, ओ जानना, ये किसने करना? ठीक है, ओके, ठीक हो गया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह यार, वो जानना से मुझे कुछ याद आ गया। दो बोल हो जाएं, क्या कहते हैं अली भाई? बिल्कुल जी, जुल्फकार साहब कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आमिर अच्छा, भाई आपने आज कुछ सुनाया नहीं। हाँ जी, नहीं मैंने पहले एक सुनाया था वैसे, चले ये भी एक और सुना देते बिल्कुल बनता है। हैं। मौसम के एतबार से और ओहो, महीने के एतबार से हो जाए तो क्या कहने। क्या ही बात है फिर तो। हाँ जी। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, मुझको थुकला की याद आई है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। शाम डले जब पंछी अपने अपने घर जाते हैं, और तुम्हारी आहट मन को ये रोग लगाती है, एक शहर का राजा और एक गांव की रानी, दोनों बड़े प्रेमी थे, मिलने आया करते थे, उनके प्यार के मीठे नगमे पंछी गाया करते थे, अब ना राजा है ना वो रानी है, ना ही उनकी ये प्रेम कहानी है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। पूजा, ओ मेरी पूजा, अजी सुनती हो? तुम मेरी सुनती हो? जी। बहुत जबरदस्त आमिर भाई। और मुझे तो लगता है ये ना, ये थुकला जो है, प्रिया थुकला, उसने कभी ना कभी आपसे राब्ता कर लेना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह उसको याद करते हैं अक्सर, और जिस तरह उसकी आदत भी है, तो देख लीजिएगा किसी ना किसी दिन उसने राब्ता कर लेना आपसे। असल में वो मेरी स्पेशल वन है ना जी, हाँ जी, वो है मेरी स्पेशल वन, इसीलिए उसके बगैर मैं चल नहीं सकता। मसला ये है, थुकला के बगैर। बिल्कुल। जिस तरह गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, पकौड़े तेल के बिना फ्राई नहीं हो सकते, और जनाब अपना क्या उसे कहते हैं, और कई चीजें नहीं चल सकती, तो इस तरह सर मैं थुकला के बगैर नहीं चल सकता। ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है, इसके बगैर नहीं चल पाऊंगा मैं। थुकला अगर मुझे सुन रही हो तो प्लीज ज्वाइन करो, तुम वैसे ही ओए होए हो, आए हाय मैं निकलवा दूंगा तुम्हारी, ओए होए तो तुम हो, आए हाय मैं निकलवा दूंगा। और अगर इसके आशिक को बड़ी धुनी उठ रही हो तो बेटा पीछे हट जा,
मैंने ऐसी टेरिटरी क्लेम करनी है ना कि तू इधर छोड़ के भागेगा सब कुछ। बेचना है कोई। असल में थुकला मुझे उस वक्त से बड़ी पसंद आना शुरू होगी जब थुकला ने कहा कि मैं प्राउड ब्राह्मण हूं। उसके बाद से ओए होए होए मेरी घंटी खड़क गई। मैंने कहा थुकला मुझे मिल जाए बस कहीं। कहती है जी प्राउड ब्राह्मण। प्राउड ब्राह्मण यानी समीर जिस थुकला को थुक लगाकर ठोका ठाकी कर रहा है उसको भी घमंडवा कि मैं प्राउड ब्राह्मण हूं। वेरी गुड। ब्राह्मण के करतूत चेक करो जी। वफा ऐप पर जनाब अपने किन्नू लहरा कर ये प्राउड ब्राह्मण बनी हुई है। वफा ऐप पर 500 रुपए की खातिर ये ठुमके लगाने वाली थुकला प्राउड ब्राह्मण। वेरी गुड, वेरी ही गुड। चलो मुझे ये बताओ, जिसकी स्पेशल वन यानी जिस बंदे की स्पेशल वन ये है उस बंदे को ही सामने रख लो, समीर। अब जिस थुकला को समीर पसंद होगा वो थुकला खुद कैसी होगी, आप अंदाजा तो ये करो। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है आमिर भाई। है ना, सोचने वाली बात है ना जी। बिल्कुल। ये देखे ना जी, ये जिसको जिसको ये पसंद हो जरा स्क्रीन पे देखना जरा थुकला का समवन स्पेशल। हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम है। सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का भी वेलकम है हमारा लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें यार, और जाए नहीं तो प्लीज गाइस यार शेयरिंग जरूर करें यार, कम ऑन। देखो जी, ये स्क्रीन पे देखो, ये थुकला का समवन स्पेशल है। जिनका समवन स्पेशल ये हो उनका समवन रैंडम कैसा होगा। शक्ल चेक करो यार, यकीन करो मैं सही आपको बताऊं कि मैं अगर हफ्ते बाद जो है ना वो अंडरवेयर उतारूं तो ये जो आपको ऐनक वाला व्यक्ति नजर आ रहा है इससे भी साफ सुथरा मेरा अंडरवेयर होगा। यकीन करो, यकीन करें, यकीन करें। तो ये वो बंदा है जो समवन स्पेशल है। ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आपने कहा कि थुकला तुमसे कभी राब्ता कर लेगी। ठीक है जी, कर लेना आमिर भाई, उसने कर लेना। हाँ, देखें जी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, ये निधि है, निधि उड़ीसा के मंदिर में गंधर्वा विवाह करने वाली ये महिला। देखें जी, इस पंपकिन को देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो। और अपनी तरफ से काली बिंदी भी, टिक्का भी लगाया हुआ है कि नजर ना लग जाए। वेरी गुड। अगर तुझे देखने से भी नजर लगती है तो हम अंधे ही ठीक हैं। ठीक है, हम अंधे ही ठीक हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका जबड़ा चेक करो, मगरमच्छ ना हो तो। यार खुदा का खौफ करो, ये क्या आतंक फैलाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर हैं? मैं तो समझता था मेरा ही बेड़ा गर्क है, मुझे क्या पता था कि इनका मुझसे भी बुरे हाल है। मुझे नहीं इस चीज की खबर थी। हाँ, इस चीज पर मैं अपने माता पिता को कह सकता हूं, जब इस तरह की मखलूक देखता हूं तो फिर मेरा दिल अपने माता पिता से ये करता है कि यार मैं ना आता तो दुनिया फिर भी चलनी थी, तुम्हारी मेहरबानी इस तरह के लोगों में हमें घुसा दिया है। हाँ, फिर मेरा पूछने को दिल करता है। बाकी सब खैर है। तो खैर ये तो चीजें चलती रहेंगी जी। किधर गए हैं अपना, आगे चलते हैं। एक्सपोजर भाई आए हैं जी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अली भाई। वालेकुम जी प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आर्य समाज को लेके क्वेश्चन था, वो ये है कि वेद के अनुसार वेद, इतिहास और पुराण उत्पन्न किया ईश्वर ने, तो आर्य समाज क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वेद में रेफरेंस है इस चीज का। क्या उत्पन्न किया है? पुराण, इतिहास और वेद, मतलब वेद तो मानते ही है पर पुराण नहीं मानते, और पुराण को भी ईश्वर ने उत्पन्न किया है, तो क्यों नहीं मानते? उपनिषद में रेफरेंस ऐसा मिलता है एक, सही कह रहे हैं आप।
उपनिषद नहीं, वेद में लिखा है। वेद में लिखा है पुराण उत्पन्न हुए हैं। हाँ, एक बार आप चेक कर लीजिए अगर किधर है? जो हम बोले वो। किधर हाँ, रखा है? बोले अथर्ववेद चैप्टर 11। एक मिनट, साथ रहे मेरे। अथर्ववेद चैप्टर 11। रुके रुके जरा, इन्होंने स्लो किया हुआ है काफी साइट को। अच्छा, चैप्टर कौन सा है? अथर्ववेद चैप्टर 7 11 सूक्त 7 वर्स 24। ओके, एक मिनट, सूक्त खुल जाना। आ ही नहीं रहा। चलो दूसरी साइड से नहीं, इसी से खोलते हैं, इसमें मल्टीपल होते हैं। हाँ, वैदिक स्क्रिप्चर से देखे हम। हाँ, उसमें ओपन कर रहा हूँ मैं, सूक्त नहीं शो कर रहा, वो स्लो है काफी। रिफ्रेश करता हूँ, रुके जरा। ऐसा ही 2 रेफरेंस है, 2 ही मिला अभी तक। चलिए देखते हैं ना। 11 का 7 और मंत्र कौन सा है? 24। 24। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आजा भैया आजा, आजा भैया आजा जी। कौन से आप आपने कहा किसका पहला खोलूं? वाला, जिसमें आपने पढ़ा पहला वाला। पहला वाला। ठीक है, त्रिवेदी का जी। जरा किधर दिखाओ? पढ़ हाँ, दिएगा, यही ऊपर में ही, मतलब देखिए यहाँ पर सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है। इधर ये आप स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ ना ये। ये सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोग से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो पुराण आर्य समाज से क्वेश्चन है पुरातन मेरा वचन। कि क्यों नहीं मानते। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और एक और देते हैं आपको। अच्छा, एक सेकंड। एक चीज, सॉरी, एक चीज ये है। जी। एक तो सवाल ये उठता है, ये यहाँ ये कह सकते हैं, जो सवाल है ना वो ये कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम उन पुराण को मान सकते हैं जो वेद से विरुद्ध ना हो, क्योंकि ये उनकी एपिस्टेमोलॉजी है। यानी वेद से विरुद्ध जो पुराण जाते हैं हम उनको नहीं मानते, ये वो रख सकते हैं, क्योंकि पुराण एक दो जगह पर उन्होंने पेश किया है। मिसाल के तौर पर एक आर्य समाजी की पोस्ट मैंने देखी थी, इनऑफिशियल चैनल जो आर्य समाजियों का ऑफिशियल है, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण का उसने एक रेफरेंस दिया हुआ था। अब वो मानता है तो उसने पेश किया था, तो इसका मतलब ये है कि ये पुराण, वो ये कह सकते हैं कि हम उस पुराण को मानते हैं जो वेद से विरुद्ध ना हो, इसका आंसर दे सकते हैं। मगर असल सवाल ये नहीं है कि ये मानते क्यों नहीं, वो कह सकते हैं कि हम मानते। असल सवाल पता है क्या? असल सवाल ये है कि उनकी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, परमात्मा से। ये असल सवाल। जब अच्छा, उनकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है या ईश्वर से हुई है, तो एक तो ये सवाल उठता है कि वो वेदों और उसमें अंतर क्यों करते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई है। और दूसरा ये उठता है कि अगर पुराणों की उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है, तो फिर इनको भी इटर्नल होना चाहिए जिस तरह वेद हैं, क्योंकि ईश्वर से जिनकी उत्पत्ति होगी वो सारी बात इटर्नल होंगे ना, ये मानना चाहिए। जी, आप रख लो को बात।
जी, तो जैसे उपनिषद होते हैं